दोस्तों आज मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई नया डिवाइस नहीं है, लेकिन आज बात करेंगे स्मार्टफोन्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और एस्पेक्ट के बारे में। वो है इनका डिस्प्ले। अब फोन्स के अंदर क्या होता है, दो तरह के डिस्प्ले यूज होते हैं। एक होता है फ्लैट डिस्प्ले, एक होता है कर्व्ड डिस्प्ले। कैसे होते हैं ये पहले ये बता देता हूँ आपको। भाई सबसे पहले क्या होता था, फोन्स के अंदर सिर्फ फ्लैट डिस्प्लेज ही आते थे। कुछ इस तरह से अगर आप देख सकते हो, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि स्क्रीन जो है वो सामने से एकदम फ्लैट होती है, जैसा आप देख रहे होगे, और इसके चारों तरफ यहाँ पर जो है बेजल्स दिए हुए हैं। पहले मोस्टली फोन्स में यही आता था। अभी रेफरेंस के लिए बताऊं तो नथिंग फोन 1 में लास्ट ईयर ये फ्लैट डिस्प्ले यूज़ हुआ था। इस वाले फ़ोन के अंदर है, ये iQOO 11 है। इसके अलावा बजट वाले आपने बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर देखा होगा, पोको F5 है फॉर एग्जाम्पल, मिड रेंज फ़ोन है, उसमें यूज़ हुआ था। बट 2013 में कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। वहाँ से हमारी जो है ये बात शुरू होती है जब सैमसंग ने पहली बार 2013 में एक कर्व्ड स्क्रीन वाला फ़ोन लॉन्च किया। नाम था गैलेक्सी राउंड, और बड़ा अजीब सा था वो फ़ोन देखने में, टू बी ऑनेस्ट। जैसे पहले वो कर्व्ड स्क्रीन वाले टीवी नहीं आते थे, बिल्कुल वैसा उन्होंने एक फ़ोन बनाया था जो एकदम ऐसा राउंड स्क्रीन के साथ आता था। पर वहाँ हमने पहली बार कर्व्ड स्क्रीन देखी, और उसके बाद इनफैक्ट सैमसंग को बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने कर्व डिस्प्लेस को बहुत प्रमोट करा अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, और देखे देखे बाकी सारे दूसरे कंपनीज ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। आजकल आप देखते हो जितने भी प्रीमियम या फ्लैगशिप फोन्स आते हैं सबके अंदर कर्व डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल S23 अल्ट्रा के अंदर है, पिक्सल 7 प्रो हो गया। अभी लेटली Xiaomi ने 13 प्रो जो लॉन्च किया था उसके अंदर भी कर्व्ड स्क्रीन यूज़ करी थी। बट जो डिबेट है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अब धीरे धीरे जो कर्व डिस्प्लेस हैं ये महंगे फ़ोनों से नीचे भी आने लगे हैं मिड रेंज सेगमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये Realme 11 Pro Plus है। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो स्क्रीन है वो साइड से यहाँ से घूमी हुई है, और ये जाके अंदर फ्रेम के अंदर मर्ज होती है। और ये जो कर्व डिस्प्ले है अब Realme 11 Pro Plus, Vivo की V सीरीज़ ने बड़ा फेमस कर दिया है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, इन सारे फ़ोन्स के अंदर। इनफैक्ट लावा का जो अग्नि 2 आया है उसमें भी कर्व्ड स्क्रीन यूज़ हुई है। 20,000 रुपये का फ़ोन है वो। तो क्योंकि 80,000 पे 90,000 पे हम देखते थे, अब 20-25,000 रुपये पे भी कर्व डिस्प्ले आ गए हैं। तो एक डिबेट सी शुरू हो गई है, एक आर्ग्यूमेंट सा शुरू हो गया है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। लेकिन हर बात मैं थोड़ी बता दूंगा, कुछ चीजें आप भी बताओ। कर्व, फ्लैट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, फ्लैट कर्व डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले का जो फोन है ये ज्यादा बेटर है। I would go for the curved one. फ्लैट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले और फ्लैट, आई गेस फ्लैट। मुझे तो कर्व्ड ही अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकली अगर मैं प्रेफर करूंगा तो फ्लैट डिस्प्लेस यार रिफ्लेक्ट नहीं करती है, मतलब अच्छा लगता है होल्ड करते हुए भी, मतलब नेचुरल लगता है। कर्व में यार मिस टचेस होते हैं, आई डोंट थिंक सो, बट या फ्लैट डिस्प्लेस आर द वे टू गो फॉर मी। कर्व डिस्प्लेस का क्या होता है ना, आई गेस दे गेट अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस इजीली, और यहाँ पे ना टचेस भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो आई थिंक रियलिटी में डे टू डे यूसेज में मुझे कर्व्ड डिस्प्ले बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा पसंद है। मेरे ओपिनियन में कर्व डिस्प्लेज आर बेटर बिकॉज दे हैव अ मोर प्रीमियम लुक, और जो फ्लैट डिस्प्लेज हैं इवन दो ये ज़्यादा सेफ होते हैं, लेकिन वो तो यार स्क्रीन गार्ड लगा के काम चल जाएगा। सो कर्व डिस्प्लेज। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। इंटरेस्टिंग बात यह है, वैसे मैंने आपको बताया कि भाई सैमसंग ने बड़ा कर्व डिस्प्लेस को फेमस किया था, लेकिन लेटली अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी कर्व डिस्प्लेस को यूज़ करना कम कर दिया है। उनकी S23 अल्ट्रा में तो कर्व डिस्प्ले था, लेकिन S23 और S23 प्लस में फ्लैट डिस्प्लेज हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, S22 प्लस के अंदर भी फ्लैट डिस्प्लेज थे। तो क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, अब मैं आपको आराम से बैठ के बताता हूँ। तो कर्व डिस्प्लेस के जो प्रोज हैं, जो उसके फायदे हैं, पहले उससे बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा फायदा तो यही है यार कि देखने में, यूज करने में कर्व्ड पैनल जो है वो हमेशा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। एक प्रीमियमनेस तो अटैच्ड है, मतलब बढ़िया लगता है। अगर मैं दूर से भी दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रख दूं और किससे ही पूछूं तो उसको दूर से तो शायद यही वाला डिस्प्ले देखने में बेटर लगेगा, अनलेस एक पर्सनल बायस, एक पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर है। दूसरी चीज़ इसका जो फ़ायदा होता है, इंटरैक्ट करने में मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा साइड से कर्व्ड एक 3D इफेक्ट आता है आइकन्स के अंदर, एनिमेशंस के अंदर, और जिसकी वजह से जो पूरा इस डिस्प्ले के साथ जो इंटरैक्ट करने में ना बहुत मज़ा आता है। टच बड़ा अच्छा सा फील होता है। तीसरा, इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमेशा
एक फ्लैट डिस्प्ले के कंपैरिजन में बेटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बेजल्स अगर आप नोटिस करोगे तो हमेशा फ्लैट डिस्प्ले के कंपैरिजन में कम होते हैं, स्पेशली साइड्स पर, क्योंकि यहाँ तक ये चले जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे इस वाले फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा सा कर्व्ड है, कुछ फ्लैगशिप फोन्स के अंदर आप देखोगे कि वो एकदम मोड़ के उसको लास्ट तक ले जाते हैं, या फिर S23 अल्ट्रा के अंदर साइड से बहुत ही अग्रेसिवली मोड़ा हुआ था। तो यस, इसकी वजह से आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट अगेन विजुअली देखने में ये बेटर लगता है। विजुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि क्यों अच्छा लगता है। ये एक मतलब फीलिंग है, ये आपको देख के ही आ सकती है, जब आप यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। डिस्क्राइब करना शब्दों के अंदर बड़ा मुश्किल है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया कि कंटेंट जो है वो हमेशा थोड़ा सा 3D-ish लगता है, इंक्लूडिंग दी आइकन्स, टेक्स्ट, या जो भी आप इस पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, एंड दैट ऑलवेज लुक्स थोड़ा सा बेटर देन अ फ्लैट डिस्प्ले। एटलीस्ट मेरे को पर्सनली थोड़ा सा बेटर लगता है देन द कर्व डिस्प्ले। फिर लास्टली पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है कि यार आप कंफर्टेबल किसके साथ ज़्यादा हो, कर्व डिस्प्ले के साथ हो या फिर फ्लैट डिस्प्ले के साथ हो। मैं ज़्यादातर कर्व डिस्प्ले के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ, मुझे यूज़ करने में मज़ा आता है। बट इसके नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन अ फोन दैट हैज़ अ कर्व डिस्प्ले। नुकसान क्या है भाई? सबसे पहला नुकसान ये है कि यार क्योंकि ये साइड से ऐसे मुड़ा हुआ है, ये बहुत सेंसिटिव होता है दोनों तरह से, यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डैमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक एक करके बात करता हूँ। अक्सर क्या होता है, जब हम फ़ोन पकड़ते हैं हम ऐसे पकड़ते हैं, फ्लैट फ़ोन में मैं दिखाता हूँ आपको, यूँ पकड़ा हुआ है हम लोगों ने। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपका पाम यहाँ से पकड़ा हुआ है, कई बार ये स्क्रीन पर टच हो जाता है और ये एक फॉल्स टच जो है उसको रजिस्टर कर लेता है, जिसकी वजह से अगर आप फ़ोन यूज़ करना चाहो तो जो एक्चुअल टच है वो कई बार रजिस्टर नहीं होता है इस पाम की वजह से। अब देखो, पाम हटाया हल्का सा तो ये खुल गया। अब इसके लिए कई कंपनीज़ ने क्या करा है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप बिना मतलब पाम की चिंता करे भी इसे यूज़ कर सकते हो। कंपैरेटिवली जो फ्लैट डिस्प्ले है वहाँ पर ये वाला इशू नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो सामने तक आते हैं, तो यहाँ पर जो पाम टच है वो रजिस्टर नहीं होता और बिना फॉल्स टचेस के भी आप आराम से इस वाले फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो एस्पेक्ट है कर्व डिस्प्लेस का वो ये है कि जो आपने केस देखे होंगे या जो टेम्पर्ड ग्लास देखे होंगे उनमें ना हमेशा क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट कर्व डिस्प्ले का बाहर रहता है। जैसे मैं इस फ़ोन के ऊपर अगर कवर लगाता हूँ तो आप देखोगे कि कवर ना पूरा ऊपर तक नहीं आ रहा है, यहाँ पर बेजल्स के आसपास ही वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर ऊपर तक आ जाएगा तो वो जो कर्व्ड वाला लुक था, वो जो फील था, वो पूरा किल हो जाएगा। पर इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा से थोड़ा सा पार्ट जो होता है ना डिस्प्ले का वो एक्सपोज्ड रहता है, और उसमें अगर थोड़ा भी फ़ोन ऐसे साइड से लग गया या मान लो ऐसे करिए सरफेस के ऊपर गिर गया तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं पर अगर आप ये वाला फ़ोन देखोगे फ्लैट डिस्प्ले के साथ, तो इनमें क्या होता है कि जो आपका फ़ोन का केस होता है वो पूरा ऊपर तक आ जाता है, इससे पूरे बेजल्स भी कवर हो जाते हैं। जो साइड वाला पार्ट होता है ना, सेंसिटिव पार्ट होता है फ़ोन का, वो भी एकदम प्रोटेक्टिव रहता है। और अगर ये वाला फ़ोन ऐसे गिरता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस हमेशा कम रहेंगे। और इसी से रिलेटेड तीसरी प्रॉब्लम भी है कि अक्सर लोगों को कर्व्ड डिस्प्ले के जो टेम्पर्ड ग्लासेस है या जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं वो मिलते भी नहीं है मार्केट में। अगर आप ऑनलाइन ढूंढने जाओगे कई बार आपको रिलायबल कंपनीज के नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो वो ऐसे होंगे जो बहुत सारा एरिया जो है एक्सपोज्ड छोड़ देंगे। चौथी जो प्रॉब्लम होती है भाई कर्व डिस्प्लेस के साथ की, जो इनकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी दो फ़ोन है सेम सेगमेंट के, तो आप हमेशा देखना कि जो आपका फ्लैट डिस्प्ले वाला फ़ोन होता है उसकी जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो हमेशा कम रहती है एज़ कम्पेयर टू कर्व डिस्प्ले। तो आपका एक तरह से मान लो कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो फ्लैट डिस्प्लेस के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू कर्व्ड डिस्प्लेस। तो ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप एक बजट या मिड रेंज फ़ोन के लिए जा रहे हो तो आप 8,000 रुपये 9,000 रुपये स्क्रीन रिप्लेसमेंट में शायद स्पेंड ना करना चाहो, बिकॉज आपने 25,000 रुपये का फ़ोन लिया है तो फिर 8,000 रुपये की स्क्रीन रिप्लेसमेंट। वहीं अगर 5,000 रुपये हो तो चलो आप फिर भी बेयर कर सकते हो एक बार कॉस्ट। यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट एडवांटेज जो यार एक फ्लैट डिस्प्ले का है ओवर द कर्व डिस्प्ले, स्पेशली गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। जो मैंने मिस टचेस की बात करी थी, कई बार जब आप गेम वेम करते हो अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ा हुआ है तो अगेन उसके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा मिस टचेस रजिस्टर हो सकते हैं कर्व डिस्प्ले के अंदर, जो कि फ्लैट डिस्प्ले में नहीं होता, बिकॉज द सेम रीज़न कि यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो चारों तरफ है और वो आपके स्क्रीन के से थोड़ा सा आपको हल्का सा 1-2 इंचेस का कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं जहाँ पर आपका पाम रहे। तो यस, ये कुछ फ़ायदे हैं कर्व डिस्प्ले के ओवर फ्लैट डिस्प्ले। फ्लैट डिस्प्ले के अपने एडवांटेजेस हैं ओवर कर्व डिस्प्ले। तो कौन सा आपके लिए बेटर है वो तो देखो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता सकता।
मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कर्व डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ दैट फील। मेरे लिए वो थोड़ा सा इन हैंड फील, प्रीमियमनेस वो थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है। पर अगर आप मिड रेंज बजट सेगमेंट के अंदर जा रहे हो, आपको डेफिनेटली फ्लैट डिस्प्लेस के साथ जाने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है आज की डेट में भी। और इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज ने ना कर्व डिस्प्लेस बनाने भी कम कर दिए और कई लोगों ने तो यार कर्व डिस्प्लेस जो है वो पहले क्या है बहुत एकदम लास्ट तक जाते थे, उनको कर्व को भी कम कर दिया है। और इसका रीज़न ये भी है कि कई कंपनीज ने बड़े इरेशनल डिसीजंस लिए हैं। जैसे Xiaomi ने एक फ़ोन दिखाया था Mi Mix Alpha करके, वो पूरा ही डिस्प्ले मतलब कर्व उठा के डाल दिया उन्होंने। कई दूसरे फ़ोन्स थे, Huawei का एक फ़ोन था मुझे याद है, उसमें उन्होंने बहुत ही नीचे तक कर्व दे दिया था जिसकी वजह से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो कर्व डिस्प्लेस आर गुड, लेकिन एज लॉन्ग एज प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए, बहुत ज़्यादा इनके साथ अग्रेसिव ना हुआ जाए। बाकी एज ऑलवेज अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी बताओ कमेंट करके कि आपको पर्सनली क्या बेटर लगता है, कर्व डिस्प्लेस बेटर लगते हैं या फ्लैट डिस्प्लेस बेटर लगते हैं। कमेंट जरूर करना, बताना जरूर।